पर। नॉर्मलाइजेशन बना है गणित के लिए। आयोग को किसी ने समझा दिया कि यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसको कहता है सही है। बिल्कुल कह रहे हैं कि भैया वो गणित के लिए सही है, पूरा बतिया बोलिए। अब जैसे गाय का जो भूसा है उसे भी आप कहेंगे भोजन है, तो क्या गाय का भूसा हम खा जाएं? कहिएगा ना इसको पूरी दुनिया भोजन करती है, अरे वो भैंस का भोजन है। परीक्षा होता है तो आप लोग की क्या पहल होगी? नॉर्मलाइजेशन के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे तो भाई जलियांवाला बाग में भी आके कोई गोली मार दिया तो क्या कर सकते थे लोग? आयोग भी बलि चढ़ा दे बच्चों का तो क्या कर लेंगे लोग? यहाँ पर पीठ में कोई भाला घोंप दे तो ये युद्ध नीति नहीं होती है। कटप्पा ने पीछे से भाला घोंप दिया, उसी तरह आयोग विद्यार्थियों को पीछे से भाला घोंपने की तैयारी में है। क्या आप लोग चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो? क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन सही है? पाकिस्तान से नहीं आए हैं, ना कोई ये तालिबान वाले हैं। ये सब बच्चे बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, इन्हीं को परीक्षा देना है। जिस कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं कल को ये भी बैठेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो भैया 1 एग्जाम 1 पेपर, बस 4 लाख परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं लोग ईमानदारी से, तो हम कहते हैं कि हमसे संपर्क कीजिए, हम कंडक्ट करा देंगे, एक भी पेपर लीक नहीं होगा, गारंटी है। आप एग्जाम करा देंगे और पेपर लीक भी ना होगा? जितना टफ परीक्षा कर सकते हैं कीजिए, पेपर सिंगल लीजिए, जितना दम लगा सकते हैं उतना टफ क्वेश्चन सेट कीजिए। ये सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सब वो ईमानदारी से फाइट करेंगे। बोलने के लिए गए थे तो हल्ला उड़ा दिया सब की राजनीति में जा रहे हैं। हाँ, उसमें भी चर्चा हो रहा था कि खान सर अब जदयू पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए भाई, हमारा उद्देश्य यही है, जो भी आदमी नॉर्मलाइजेशन को खत्म कराएगा, हम कहते हैं कि ये विद्यार्थी और हम उसका गुण गाएंगे। जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, विद्यार्थियों के लिए जो अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं, बस। इस पर आपके संस्थान की क्या तैयारी है जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं? देखिए, हमारी तो तैयारी है, हमारे संस्थान की क्या, ये सारे बच्चों की तैयारी है, बशर्ते आयोग पीठ पीछे खंजर न घोंपे। रिवीजन कीजिए और करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से परीक्षा दीजिए। आखिरी सवाल, जो एनसीएल को लेकर विश्व के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र में अभी हम मौजूद हैं, बापू परीक्षा परिसर है, यहाँ पे खान सर एग्जाम करा रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा से पहले एग्जाम करा रहे हैं, कई बार यहाँ पे एग्जाम हो चुका है, हजारों छात्र एक साथ यहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं। किस तरह का ये परीक्षा हो रहा है, इसके बारे में सर से जानेंगे। सर, किस तरह का परीक्षा ये करवा रहे हैं? देखिए, आज के डेट में तो यहाँ पे 50,000 बच्चे मतलब आज बिहार के अलग अलग सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं, ताकि इन लोग को अपना तैयारी और अच्छे से हो सके, जो गलतियाँ उसको सुधारा जा सके। ये बड़ा सेंटर यहाँ 18,000 है। अलग अलग सेंटर्स भी हैं जहाँ पे परीक्षा हो रही है। उद्देश्य यही है कि बीपीएससी में जो लास्ट में गलती करते हैं उसे सुधारा जा सके। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बैठक आप लोगों के साथ की गई थी, उसको लेके क्या कुछ हुआ अभी तक? देखिए, इन बच्चों से नॉर्मलाइजेशन की जब बात आई तो सबसे पहले आयोग ने कहा कि हम लोग शिक्षकों से डिस्कस करेंगे, उसके बाद विद्यार्थियों से डिस्कस करेंगे। हम लोगों से जब डिस्कस हुआ तो हम लोगों ने उन्हें यही समझाया कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला बना है वो गणित के लिए बना है, जीएस के लिए नहीं बना है। जीएस पे ये लागू ही नहीं होता है, ये कभी लागू नहीं हो सकता है जीएस पे। रीजन, जैसे अगर हम पूछ दें कि गांधी जी के कितने बच्चे थे, समझ में आ गया, तो ये विद्यार्थी बता देंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे सेट के परीक्षा में पूछा जाए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कितने बच्चे हैं, तो नहीं बता पाएगा। जबकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कहेगा कि दोनों क्वेश्चन का स्तर सेम है। सोचिए कितना खराब चीज़ है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बना है गणित के लिए। आयोग को किसी ने समझा दिया कि यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसको कहता है सही है। बिल्कुल कह रहे हैं कि भैया वो गणित के लिए सही है, पूरा बतिया बोलिए। अब जैसे गाय का जो भूसा है उसे भी आप कहेंगे भोजन है, तो क्या गाय का भूसा हम खा जाएं? कहिएगा ना इसको पूरी दुनिया भोजन करती है, अरे वो भैंस का भोजन है, हम लोग को नहीं पचेगा। तो जो गणित के लिए नॉर्मलाइजेशन है वो जीएस में नहीं होगा। यहाँ जितने विद्यार्थी हैं इनमें से किसी से पूछिए, क्या आप लोग चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो? क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन सही है? नहीं सही है यहाँ पे। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आयोग को भी एक बार इन बच्चों से बात करना चाहिए। ये बच्चे हैं, इन्हीं के टैक्स के पैसे से पूरी देश चल रही होती है, और ये बच्चे हैं कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं, ना कोई ये तालिबान वाले हैं। ये सब बच्चे बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, इन्हीं को परीक्षा देना है। जिस कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं कल को ये भी बैठेंगे। एक बार इनसे बात कर लिया जाए, वो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कानून इनके ऊपर थोप देंगे। यहाँ पे सरकार एक और कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो भैया 1 एग्जाम 1 पेपर, बस। बच्चों के साथ मीटिंग करने की बात की गई थी, बच्चों से बात करने क्या हुआ? 15 नवंबर को आयोग ने कहा था कि आप बच्चों से मीटिंग करेंगे, कैंडिडेट से। आयोग ने मीटिंग नहीं किया। इससे आयोग की विश्वसनीयता और उसकी दृढ़ संकल्प पे सवाल उठता है। आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखे,
बच्चों के केवल 4.5 लाख बच्चों की परीक्षा लेनी है, उसमें से भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहेंगे। फॉर्म भरने वाले जितने होते हैं उतना एग्जाम देने वाले नहीं होते हैं यहाँ पर। अभी बिहार पुलिस का हुआ था, उसमें 5 की 10 लाख बच्चे एब्सेंट थे। तो आपको मोटा मोटी 4.5 लाख में 4 लाख बच्चे आपको परीक्षा देंगे यहाँ पे। अगर 4 लाख परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं लोग ईमानदारी से, तो हम कहते हैं कि हमसे संपर्क कीजिए, हम कंडक्ट करा देंगे, एक भी पेपर लीक नहीं होगा, गारंटी है। आप एग्जाम करा देंगे और पेपर लीक भी ना होगा? ये इतनी परीक्षा कराते हैं लोग, कहीं लीक नहीं होता, क्योंकि हम लोग एग्जाम सेंटर को क्वेश्चन देते ही नहीं है। ये क्या करते हैं लोग, एग्जाम सेंटर को क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन ही नहीं देते हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे मशीन आ गए हैं, डिजिटल लॉकर, उसमें चाबी की जरूरत नहीं है, डिजिटल लॉकर है। आप क्वेश्चन को डिजिटल लॉकर में भर के दे दीजिए और जब आप टाइमिंग अपलोड कीजिएगा तभी वो खुलेगा, परीक्षा से पहले ही नहीं खुलेगा यहाँ पे। जैसे हमको पता है कि हर रूम में यहाँ 300 बच्चे हैं, तो परीक्षा जो यहाँ पे हम लॉकर देंगे उसमें 300 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ लॉकर ले आके रख दीजिए। जब टाइमिंग सेट करेंगे उसका पासवर्ड दिया जाएगा, एक ही बार में सबके पास खोलिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। इसका मतलब क्या कि आप सीनियर हैं, जो बोलेंगे वो सही है, ये गलत बात है। मोबाइल की दुनिया में सबसे सीनियर मोबाइल नोकिया है, तो क्या आज के मोबाइल का वो टक्कर ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बूढ़ा है वो बहुत ज्ञानी है। सर, तो क्या इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं बीपीएससी के, उसमें नॉर्मलाइजेशन रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, हम आयोग से कहते हैं कि हम स्वयं हम बोलते हैं कि जिसमें गणित केवल होता है, जैसे इंजीनियरिंग की परीक्षा है, जेई है, आईआईटी है, जो या फिर जो कैट वगैरह की परीक्षा है, तो जिसमें गणित होता है आप उसमें नॉर्मलाइजेशन कराइए, हम कभी नहीं बोलेंगे। या जिस परीक्षा में 50 लाख 1 करोड़ विद्यार्थी होते हैं तो मजबूरी हो जाती है, एक दिन में परीक्षा नहीं हो पाएगी, आप वहां कर दीजिए, हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन जहां बीपीएससी में महज 4.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं और जो फॉर्मूला जीएस पे सेट नहीं होता है उसको क्यों थोप रहे हैं? यदि विद्यार्थी से आयोग पूछ ले, खुद गांधी मैदान में पूछ ले, या ईमेल, ट्विटर या फिर ऑनलाइन पोल करा के कर दे, यदि विद्यार्थी में से 100 में से 100% विद्यार्थी कहेगा नॉर्मलाइजेशन गलत है, हम कहते हैं कि यदि 10% भी विद्यार्थी कह दे कि नॉर्मलाइजेशन सही है तो हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर परीक्षा होता है तो आप लोग की क्या पहल होगी? नॉर्मलाइजेशन के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे तो भाई जलियांवाला बाग में भी आके कोई गोली मार दिया तो क्या कर सकते थे लोग? आयोग भी बलि चढ़ा दे बच्चों का तो क्या कर लेंगे लोग? यहाँ पर पीठ पे कोई भाला घोंप दे तो ये युद्ध नीति नहीं होती है। युद्ध नीति मतलब होती है कि आप जितना टफ परीक्षा कर सकते हैं कीजिए, पेपर सिंगल लीजिए, जितना दम लगा सकते हैं उतना टफ क्वेश्चन सेट कीजिए। ये सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सब वो ईमानदारी से फाइट करेंगे। बाहुबली को जैसे कटप्पा ने पीछे से भाला घोंप दिया, उसी तरह आयोग विद्यार्थियों को पीछे से भाला घोंपने की तैयारी में है। यहाँ पर हम इसकी जानकारी सारे लोगों से देने की कोशिश की है, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब हो या जो भी इससे रिलेटेड सचिव हो, सबको हमने दिया। आयोग से भी हमने बोला कि ये चीज़ गलत है। यहाँ पर हम यही बात बोलने के लिए गए थे तो हल्ला उड़ा दिया, सब की राजनीति में जा रहे हैं। उस पर भी चर्चा हो रहा था कि खान सर अब जदयू पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए भाई, हमारा उद्देश्य यही है, जो भी आदमी नॉर्मलाइजेशन को खत्म कराएगा, हम कहते हैं कि ये विद्यार्थी और हम उसका गुण गाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगले साल चुनाव भी है, ये सब वोटर हैं। तो आप सब लोग बताइए, क्या नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं? बस जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, विद्यार्थियों के लिए जो अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं। बस इस बार आपके संस्थान की क्या तैयारी है जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं? देखिए, हमारी तो तैयारी है, हमारे संस्थान की क्या, ये सारे बच्चों की तैयारी है, बशर्ते आयोग पीठ पीछे खंजर न घोंपे। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आप किसी जीवित को मुर्दा घोषित कर सकते हैं, टॉपर को फेल करा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से टॉपर जो है उसको माइनस में भी नंबर दिया जा सकता है। इतना खतरनाक चीज है। यहाँ पे तैयारी कर रहे बच्चों के लिए विशेष टिप्स क्या होगी? अब लास्ट टाइम बचा है, विशेष टिप्स में क्या है, रिवीजन कीजिए और करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से परीक्षा दीजिए। आखिरी सवाल, जो एनसीएल को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर क्या कुछ? एनसीएल उटपटांग चीजें, अगर एनसीएल लगाना ही चाहिए था तो इन लोग को लगाते जब फॉर्म भरना था। बाद में नहीं कहना चाहिए कि 2 साल पुराना सर्टिफिकेट लाइए, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद मतलब सर्टिफिकेट मांगा जाता था, बहुत बच्चे मतलब सर्टिफिकेट रेडी नहीं पाते, ये गलत है। यहाँ पर आयोग को इस पर एक बार जरूर सोचना चाहिए। एक बार सोचना चाहिए, बिल्कुल इस पे आयोग को एक बार सोचना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं एक साथ 50,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। इस सेंटर पे 18,000 के करीब बच्चे एक बार एग्जाम दे रहे हैं। बाकी देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख रहे थे।